हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज मैं संगीता कुकिंग में क्या लेके आई हूँ। देखिए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमने ब्रेकफास्ट बनाया है। बिल्कुल 1 चम्मच तेल में मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगी। बच्चे बूढ़े सबको पसंद आएंगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ। उसके लिए क्या किया, हमने गैस पे एक कढ़ाई रखा और उसमें 2 कटोरी हमने पानी डाल दिया। और उसके साथ ही हमने डाल दिया थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया। और उसमें हमने डाल दिया इंच अदरक, जिसे हमने ग्रेट कर लिया। और वो अदरक को हमने डाल दिया और उसी में हमने डाल दिया हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून ऑरिगेनो और हाफ टेबल स्पून हमने इसमें नमक डाला। 1 पिंच हल्दी भी डाल दिया। तो देखिए, हमने 1 पिंच हल्दी डाला और हाफ टेबल स्पून हमने इसमें नमक डाला। और इसे अब अच्छी तरह से हमें बॉयल होने देना है। जब बहुत ही अच्छी तरह से ये बॉयल होने लगेगा तो देखिए, इसे हमें एक बार चला देना है। और बहुत ही अच्छी तरह से जब ये बॉयल होने लगेगा तब हम इसमें और आगे की सामग्री डालेंगे। तो ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी भी है। इसमें ना तो कोई एक्स्ट्रा मसाला लगा है और ना ज़्यादा तेल। तो देखिए, हमने क्या किया, इसमें 1 बाउल सूजी डाल दिया। आजकल सूजी के जितने भी आइटम बन रहे हैं, मैं देख रही हूँ, वो तला जाता है। और तले हुए आइटम में सूजी बहुत ही तेल ऑब्जर्व करता है। पर इसमें मैं आपको बना के दिखाऊंगी, बिल्कुल तेल ऑब्जर्व नहीं करेगा। और उसी में हमने डाल दिया हाफ टेबल स्पून देसी घी। देसी घी से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। बाकी इसमें देसी घी की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसे हमने एक आटे के डो की तरह बिल्कुल सूख गया तो हम इसे एक थाली पे फैला देंगे। देखिए, पानी बिल्कुल ही सूख गया है। तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और ध्यान रखेंगे पूरी तरह से ठंडा हो जाए। फिर इसे हम आगे आटे के डो की तरह इसे मसल मसल के बनाएंगे। तो हमने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। और जैसे ये ठंडा हो गया तो हमने अपने हाथों में थोड़ा तेल लगाया ताकि ये सूजी है ये हाथ में चिपके नहीं। और इसे खूब अच्छी तरह से मसलना है ताकि इससे हम गोल गोल बनाए तो ये अच्छी तरह से बन जाए। तो देखिए, हाथों से मसल मसल के बिल्कुल चिकना बना लिया और इसे गोल गोल शेप में हमने छोटे छोटे लड्डू की तरह बना लिए। शेप आप अपने अनुसार दे सकते हैं, आप जैसा भी चाहे। आप चाहे तो इसको मोटा बेल के और हार्ट के शेप में भी काट काट के निकाल सकते हैं, या ढक्कन के सहायता से भी गोल गोल काट के निकाल सकते हैं। या आप देखिए, मैं आपको लंबा सा भी बना के दिखाती हूँ। तो इसे हमने एक लंबा सा रोल बनाया, दोनों साइड से इसे चपटा कर दिया। आप ऐसा शेप भी बना सकते हैं। चूंकि जूम किया है इसलिए बड़ा लग रहा है। ये आप छोटे छोटे ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसे एक हमने चलनी पे रख दिया, जो थाली होता है, और गैस के ऊपर हमने डाल दिया पानी गर्म होने। और वो खूब अच्छी तरह से बॉयल होने लगा तो उसके ऊपर हमने ये थाली रखा और इसे लगभग 7 मिनट हमने बॉयल किया। और देखिए, ये फूल के कितना बड़ा बड़ा हो गया। और अब हमने क्या किया, उसे ठंडा होने छोड़ा और कढ़ाई में बस 1 टेबल स्पून हमने मस्टर्ड ऑयल लिया और उसमें डाला हमने 1 पिंच हींग। आप चाहें तो कोई भी तेल, कुकिंग ऑयल या घी में भी बना सकते हैं। और इसमें हमने हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून हमने राई डाल दिया और इसे चटकने दिया। और जैसे ही ये अच्छी तरह से चटकने लगेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, 10-12 हमने कड़ी के पत्ते डाल दिए। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और इसी के बाद हमने क्या किया, 2 स्मॉल साइज के प्याज जिसे हमने चॉप्ड कर दिया था उसे इसमें डाल देंगे। बिल्कुल बारीक करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो बिल्कुल बारीक चॉप करके हमने इसमें डाला और इसे थोड़ी देर हम अब इसे भूनेंगे। और भूनने के बाद देखिए, इसमें 2-3 सामग्री और भी डालेंगे। एक बात का ध्यान रखें, आप चाहे तो केवल प्याज से भी बना सकते हैं और नहीं तो आप इसमें जितनी चाहे सब्जियां डाल सकते हैं। जैसे गाजर है, शिमला मिर्च है, बीन्स है, ये सारी सब्जियां भी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। और इसमें हमने डाल दिया 6-7 लहसुन की कलियां जिसे हमने बारीक काट लिया था, 2 हरी मिर्च और हाफ इंच अदरक का टुकड़ा। इन सबको भी मिक्सी में, ये अदरक, लहसुन और
हरी मिर्च हम पहले भी डाल सकते थे, पर वो जला हुआ जल जाएगा, इसलिए हमने इसमें बाद में डाला, क्योंकि इसे हमें सॉफ्ट करके निकालना है, बिल्कुल जलाना नहीं है। और इसमें हमने डाल दिया एक शिमला मिर्च, जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस काट के डाले, और 2 छोटे टमाटर, उसे भी हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया। और इसे हमें अब अच्छी तरह से भूनना है। इसे बिल्कुल हमें ढकना नहीं है, क्योंकि ये जितना ही साबुत साबुत दिखेगा देखने में उतना ही बढ़िया लगेगा। और यहीं पे आप चाहते तो और ढेर सारी धनिया की पत्ती हमने डाल दी, क्योंकि ये धनिया की पत्ती जो थी वो बाद में हमने नहीं डाला, सोचा इसे भून दे, क्योंकि ये बरसाती धनिया की पत्ती बिल्कुल सिली सिली सी थी, इसलिए हमने इसे पहले ही डाल दिया। अगर बढ़िया धनिया के पत्ते बिल्कुल फ्रेश मिले तो आप ऊपर से बाद में डाल सकते हैं। और इसे हमने अच्छी तरह से भूनना है, और भूनने बस उतना ही भूनना है जितने में ये सारी सामग्री सॉफ्ट हो जाए। तो यहीं पे आप चाहे तो गाजर और बीन्स, ऐसी कई सब्जियां आप डाल सकते हैं, या नहीं तो आप केवल इसे प्याज से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे सूजी के बॉल्स इसमें डाल दिए। मैंने बोला था ना कि मैं बस 1 टेबल स्पून में आपको बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाऊंगी। तो और इसमें अब हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और यहीं पे आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर अगर यूज करना चाहे आप खाते हो तो डाल सकते हैं। ये हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून टमाटर केचप, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें सॉस, चिली सॉस भी डाल दिया। आप चाहे तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद हो तो। और इसे अच्छी तरह से अब हमें चलाना है, क्योंकि सॉस पड़ गया, ये बिल्कुल ही चिपकेगा भी नहीं, और ये एक भी बॉल आप आराम से चलाइए, एक बॉल भी टूटेगा नहीं, ये बिल्कुल खिला खिला सा रहेगा। बस आपको सावधानी पूर्वक चलाना है, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट है। तो इस प्रकार देखिए, हमने ये ब्रेकफास्ट बना के तैयार कर लिया, और अब मैं आप लोगों के लिए सर्व भी कर देती हूँ। तो आप बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल घर बच्चों को आप बना के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, वो भी बहुत प्रेम से खाएंगे, या ऐसे भी बड़े बच्चे किसी को भी आप बना के दें। एक तो हेल्दी भी है, बिल्कुल तेल नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला भी नहीं है, घर के सामग्री से ही बना हुआ है। और अगर आप इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल दें तो वो और भी हेल्दी हो जाएंगी। तो सभी लोग बहुत ही पसंद से, बहुत ही शौक से खाएंगे। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। और जो भी न्यू देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो ये लीजिए, हमने रेसिपी बना के तैयार कर ली, और आपको अब मैं एक बार नज़दीक से भी दिखा देती हूँ कि ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देख लीजिए, आप लोगों के लिए तैयार है, प्लीज़ एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।